जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल लेक्चर। आज के न्यूमेरिकल में हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं एनसीईआरटी। हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 1.10 क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिख दिया है और हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप करेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को समझते हैं और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज नोट इट, 1.10 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। चलिए रेडी हो जाइए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोस्टमार्टम स्टेप। पोस्टमार्टम देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कौन सी, यूनिफॉर्म, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द डाइपोल। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क तो हम देखेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग फॉर्म कर लें। हमने अपने लेक्चर्स में बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन होती है। सो ऑल द फील्ड विल बी इक्विडिस्टेंस। जो डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लीजिए ऐसे जल्दी से। चलिए, और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, इधर, और इसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴। 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन अगर लेना चाहें तो आई का ऐसे हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें प्लेस्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका डायरेक्शन है 30 डिग्री। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे प्लेस करेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये, और दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। यहाँ माइनस चार्ज होगा और यहाँ प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ हम लोग लेते हैं। और P की वैल्यू कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और आपका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, तो और दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो अब हमें बताना है व्हाट इज द टॉर्क। चलिए अब हम लोग टॉर्क बताते हैं। सो द टॉर्क इज, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, सो द टॉर्क इज टाउ इक्वल टू होता है वेक्टर p क्रॉस ऑफ वेक्टर e। एंड वेक्टर p इक्वल टू, अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, p e sin थीटा, तो आएगा p mod ऑफ e sin थीटा इंटू n कैप। n कैप का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, p से e की तरफ। तो p का डायरेक्शन इधर है और e का डायरेक्शन इधर है, e की डायरेक्शन इधर है, और दिस इज एंगल 30 डिग्री। देखिएगा टाउ इक्वल टू p क्रॉस ऑफ e और p e sin थीटा। चलिए वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। p की वैल्यू क्या रखेंगे 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹ कूलम × मीटर।
और E के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम। E की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन पर कूलम। और साइन थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और n कैप। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो बेस क्वांटिटीज है उनको एक साथ लिखेंगे और 10 की पावर क्वांटिटीज एक साथ, और जो ये हमारे पास है डायमेंशंस इनको एक साथ। कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट तो न्यूटन इंटू मीटर आएगा। देखिएगा 4 ये बेस क्वांटिटी और ये बेस क्वांटिटी इंटू 5 10 पावर माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 4। कैलकुलेशन का तरीका देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 की प्लेस पर हम लोग 1/2 रखेंगे और ये यूनिट क्या बची मीटर इंटू न्यूटन, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन क्या होगा एन कैप। तो चलिए 4 5 जा 10/2 मतलब 5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 5 जा 20 4 5 जा 20 इंटू 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 4 कितना हुआ 10 पावर माइनस 30 10 पावर माइनस 30 न्यूटन इंटू मीटर। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ क्या 20/2 2 1 जा 2 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 13। अब हम लोग इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर माइनस 13। So we have 10 into 10 power minus 13 न्यूटन इंटू मीटर एन कैप, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन इंटू मीटर एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हुआ इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टाउ। तो टॉर्क कितना लगेगा 10 पावर माइनस 12। दिस विल बी द टॉर्क ऑन द डाइपोल। और डाइपोल कैसे आपका ये एन कैप का मतलब क्या होगा, एन कैप का मतलब ये वाला डायरेक्शन होगा। तो देखिएगा हम लोग P से अपने राइट हैंड को लेंगे और P से E की तरफ हम लोग कर्ल करेंगे। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड को लीजिए, टेक योर राइट हैंड एंड स्प्रेड लाइक दिस। अपने राइट हैंड को लीजिए और ये वाला जो आपका फिंगर्स है इसको हम लोग P की तरफ फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे। दिस इज राइट हैंड एंड दिस इज फर्स्ट वेक्टर। देखिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जब जाएंगे तो डायरेक्शन क्या बता रहा है इनसाइड द बोर्ड। तो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा इनसाइड द बोर्ड होगा, मतलब उधर की तरफ। तो अगर इनसाइड द बोर्ड होता है तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू क्रॉस। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क। तो आपका डाइपोल कैसे रोटेट करेगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये जो डाइपोल रखे हैं इस पे किधर फोर्स लगेगा, उस टॉर्क उस साइड लगेगा और ये रोटेट कर जाएगा इस साइड। ऐसे डाइपोल रखे रहेंगे, ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो आपका डाइपोल जब ऐसे रखोगे 30 डिग्री पे, तो ऐसे सबसे पहले ऐसे धीरे धीरे ऐसे आएगा और उसके बाद लास्ट में धीरे धीरे स्टेक कर जाएगा, रुक जाएगा। This was all about the question and solution। तो फाइनल आंसर हमारा ये आएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइन मी एंड थैंक यू। और इसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में अगला न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।